फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ नो सीक्रेट फार्मूला टू स्टार्ट. जो स्टार्ट करने का प्रोसेस होता है वो डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज इट्स नेचुरल कि आपकी बॉडी अगर रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है. अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो आपकी बॉडी चाहती है कि मैं कुछ नहीं करूं. सो कुछ करना इज़ डिफ़िकल्ट एंड वो डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी कुछ नहीं करना चाहती है. सो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देना चाहता हूँ जिससे स्टार्टिंग का प्रोसेस थोड़ा सा ईजियर हो सकता है. पहली टिप ही वेरी आयरॉनिक, मेक इट ईजी. कोई भी अगर आप चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, अगर उसको आप ईजी कर देते हो, ईजी के जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सुबह जिम जाना चाहते हो तो उसको ईजी करने का तरीका हो सकता है कि आप रात को अपने जो कपड़े हैं जो आप जिम में पहनने वाले हो वो आप पहले से निकाल के रख सकते हो. आप शूज़ जो आपने डाल के रखने हो उसको भी पहले से निकाल के अपने बेड के साथ में रख सकते हो, ताकि सुबह आपको जिम जाने में जितनी फ्रिक्शन कम हो सकती है उतनी कर सकते हो. बिकॉज स्टार्टिंग अगेन मैंने आपको बताया कि बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, इट्स द हार्डेस्ट पार्ट. पर उसको ईजी बनाने के लिए हम फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं कि कपड़े पहले चूज़ करने पड़ेंगे, फिर शूज़ निकालने पड़ेंगे. अगर आप उनको एलिमिनेट करते हो उन चीज़ों को, it's gonna be a way lot easier. So the first tip is make it easier. और आपकी स्पेसिफिक हैबिट या फिर स्पेसिफिक वर्क के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं जिससे आप उस चीज़ को ईजियर बना सकते हो. और वो आपको इंडिविजुअली खुद देखना पड़ेगा कि कैसे ईजी बना सकते हैं. सेकंड टिप जो कि मुझे थोड़ी सी विशी वॉशी लगती है, बट मेक इट अट्रैक्टिव. जो आप चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो उसको अट्रैक्टिव बनाओ. मैंने भी एक खुद बुक में पढ़ा था, मुझे भी कुछ खास समझ नहीं लगा कि मैं इस प्रोसेस को अट्रैक्टिव कैसे बना सकता हूँ. लाइक आई डिडंट अंडरस्टैंड इट मच, बट मेरी इंटरप्रिटेशन राइट नाउ इज़ टू रोमांटिसाइज इट. अगर आप सुबह जिम जाना चाहते हो, सेम एग्ज़ाम्पल लेकर चलते हैं. उसको रोमांटिसाइज आप कैसे कर सकते हो? वो थिंक ऑफ योर सेल्फ इज़ लाइक बैटमैन और समथिंग कि वो सुबह ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ एंड शिट लाइक दैट. उसे वो चीज़ रोमांटिसाइज होगी, एक तरह से अट्रैक्टिव भी होगी कि यू फील लाइक अ मेन कैरेक्टर एंड आप वो काम करना चाहते हो बिकॉज you romanticize it, you make it attractive. That's what I interpreted it as, but I don't think I use it much. I use the first part a lot, make it easy wala, because that is more practical. This is more like mindset, philosophical, if you get what I mean. Philosophical. Third point, ये बहुत अच्छा point है bro. This makes it really easy. Like not really easy but a little easier. आज मेरा ये वीडियो बनाने का, बैठ कर यैप करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट मैंने खुद को वैसे ही एक रिवॉर्ड देने की लालच दे दिया कि जस्ट रिकॉर्ड द वीडियो ब्रो, जस्ट गिव अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, यू कैन डू इट एंड आफ्टर यू डू इट यू कैन वॉच टीवी. वैसे भी मैं टीवी वॉच करने वाला था, बट सिंस आई गेव माई सेल्फ, मैंने उसको फ्रेम अलग से कर दिया कि अगर तुमने ये काम कर दिया देन यू गेट दिस. इट्स लाइक अ रिवॉर्ड. आपके लिए कुछ और रिवॉर्ड हो सकता है. मे बी यू लव फूड एंड अगर आप से इफ़ आई गो टू द जिम फॉर एन इंटायर वीक, on Sunday I'll reward myself this food, whatever food you like. That's a good reward. Give yourself a reward for doing the stuff you want to do, because जैसे हम कुत्ते को बैठना सिखाते हैं, उसको सिट या फिर जो भी आपका क्यू है, जो भी आपका वर्ड है जिस पे वो एक्शन लेगा. अगर वो आपका वर्ड सुन के वो एक्शन लेता है जो आप चाहते हो, यू रिवॉर्ड द डॉग विद समथिंग टू ईट एंड और इवन पेट हिम. दैट्स अ रिवॉर्ड.
एंड उस रिवॉर्ड के लिए ही डज़ इट ओवर एंड ओवर अगेन। वैसे ही आपको भी रिवॉर्ड के लिए रिवॉर्ड देना चाहिए आपको स्टार्ट करने के लिए। मेरे लिए स्टार्टिंग का प्रोसेस वेरी इजी हो गया क्योंकि मैंने खुद को रिवॉर्ड दे दिया। मैंने कहा ओ इफ़ आई डू दिस लेट्स डू इट क्विक, लेट्स फिल्म इट क्विक, लेट्स राइट सम बुलेट पॉइंट्स, कुछ लिख लेता हूँ, ऐसा कुछ लिख लेता हूँ फिर ताकि ईजी हो जाए, एंड लेट्स जस्ट कंप्लीट इट एंड वॉच टीवी बिकॉज वॉचिंग टीवी इज़ ईजियर एंड समथिंग दैट आई एंजॉय। And this is harder but it's also something that I enjoy, but उसको start करना थोड़ा मुश्किल है। But now that I'm yapping it's becoming easier because you know starting hard है but बाकी थोड़ा easier है। The next point is do it in the morning. I don't care if you're a night person, I don't care if you are a afternoon person or an evening person or any person. I think morning में सबसे ज़्यादा विल पावर होती है। तो आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स, नॉट स्किल्स बट आपके डिसीजन, आई थिंक मॉर्निंग में आप ईजियर, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, लेट मी थिंक। आई थिंक सुबह सुबह आप के लिए थोड़ा सा आसान होगा टू डू समथिंग, टू स्टार्ट समथिंग, क्योंकि आपका दिमाग फ्राइड नहीं हो चुका डिसीजंस बना के। सो इवन नाउ दिस इज आई एम रिकॉर्डिंग दिस एट 9 AM, इट्स इन द मॉर्निंग, और मेरा दिमाग फ्रेश फील कर रहा है एंड दैट्स व्हाट आई थिंक डू इट इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड टिप। नेक्स्ट, डू इट एवरी डे। Do it every day because doing it every day makes it a whole lot easier to start, क्योंकि फिर वो हैबिट बन जाती है। जैसे मैंने इस साल के स्टार्टिंग में 10,000 स्टेप्स एवरी डे करने का डिसीजन लिया था। मैंने इस साल के स्टार्टिंग में 10,000 स्टेप्स एवरी डे करने का डिसीजन लिया था, और इनिशियली पहले फ्यू डेज़ में बहुत ही डिफ़िकल्ट था इवन 10,000 स्टेप्स, एंड इट्स अ लिटिल एम्बैरेसिंग क्योंकि आई एम अ यंग मैन एंड 10,000 steps easy होना चाहिए। but seeing everyone, bro, I don't think no one gets 10,000 steps every day around me, bro. It takes time, it takes conscious effort to do 10,000 steps every day, और initially वो difficult था but now I have figured out ways जिससे मुझे वो easier लगता है और मेरे को वो difficult नहीं लगता। like physically maybe कभी कभी difficult लगता होगा पर mentally it's easy and I like to do it and I enjoy doing it, and on the days that I don't do it I just don't feel as good as I should be, and now I even do 15,000 steps on most days, and on the days that I'm feeling low I do 10,000. that how much of difference कुछ महीनों में ही बन गया। जो मुझे स्टार्ट करने में डिफ़िकल्टियाँ थी कि वॉक करना पड़ेगा, करने में डिफ़िकल्टी आती थी, अब वो इतनी ईजी हो गई है कि वो मिनिमम बेस लाइन है। 10,000 इज़ like the minimum amount of steps that I get every day. 15K, that's my goal. I try to achieve that. If I don't achieve that, it's okay because my minimum goal is 10,000, and वो easy है मेरे लिए अब। If you do it every day for a large amount of time, it's gonna be easier, and if it's easier, then that's the point. That's why you're watching the video, to make it easier. Okay. वैसे ही एक और habit है, I work out every day. Initially, again hard, but as you keep doing it, you start enjoying it, and it becomes a part of your routine. And अगर कोई चीज़ आपकी routine की part है, बन जाती है, it becomes a habit, then it's easier to start. आपको brush करने के लिए सोचना नहीं पड़ता कि यार how do I start brushing my teeth, because it's a habit. You've been doing it for your whole entire life, so it's easy. So अगर आप कोई चीज़ को constantly every day करते हो, जो कि consistency का point है, जो कि I haven't mastered yet at all. I'm not consistent at all in many things, but इस साल मैंने 2 ही habits में consistency पाई है। वो है एक ही mainly 100% consistency तो एक चीज़ में है, वो है walking at least 10,000 steps every day. उसके अलावा I'm practicing. If I manage to make 30 videos in like a month, in 30 days, if I manage to be consistent on this YouTube thing, then I think I'll
learn enough to make a video on consistency. But starting is something that I feel I'm confident about. I do start a lot. Continuing it is a different thing, and उस पे भी कुछ बातचीत कर सकते हैं after I've known a few things about it. और just end में एक true चीज़, starting is difficult and it's gonna stay difficult. वो आसान नहीं हो जाएगी. कितने भी टिप आप सुन लीजिए, कितने भी वीडियोस आप सुन लीजिए, until you start you cannot apply any tips or जितने मर्ज़ी आप टिप्स और ट्रिक्स यूज़ कर लो, आपको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा. स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू स्टार्ट बिकॉज और अगर ये इजी होता तो सब कर सकते थे, और अगर सब कर सकते थे तो इट्स गोना बी मीनिंगलेस. हार्ड थिंग्स आर हार्ड बिकॉज दे आर हार्ड. इफ़ यू are understanding what I'm saying, I'm not being able to articulate what I want to say properly because मैं भी खुद start ही कर रहा हूँ. And another tip from ये ऐप करते करते एक और टिप आई है कि start shitty. It's okay, you don't need to be perfect to start. You can start at whatever level you are and it's fine and it's okay. And अगर आप perfectionism के पीछे भागते रहोगे तो you can never start, bro. You have to start shit. Start at whatever level you are. If you're at level -50, start at level -50. Slowly progress and start to reach where you want to be. Yeah, initial start करना बहुत difficult है and then it gets easier. I promise. That's a fact. Start करना difficult, then is easier. मुझे ये वीडियो का बटन प्रेस करना was difficult, but now that I'm in the flow and I'm just going with the flow and things is just coming into my mind and just flowing because it's easier for me. मुझे अब सोचना नहीं पड़ रहा कि मैं क्या बोलूँगा and stuff like that. It's just coming to me naturally because मैंने वो starting वाला hurdle पार कर दिया. So it's something like, let me just show you. It's something like this. Starting is something like this. Okay. Dish. Start करना difficult and then it becomes easier. Okay. So you just need to get over dish thing. Okay, thank you so much for watching. Thank you so much for watching. And I hope you don't procrastinate much longer and start right now.